इस डॉक्यूमेंट्री में आपको राहुल जी के सामाजिक कार्यों से अवगत कराएंगे जो उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हेतु किए, काफी परेशानियों और मुश्किलों के बावजूद। सिंगापुर में कोरोना फैल गया था, हाहाकार मचा था, वे परिवार समेत वापस जयपुर आ गए। आर्केडिया ग्रीन्स जयपुर की नामचीन रेजिडेंशियल सोसाइटी 100 प्लस विलास, 200 करोड़ प्लस की एस्टेट है और एक तरफ कमर्शियल प्लॉट्स, इंडिपेंडेंट मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, फार्मलैंड्स, क्लब हाउस और 4 गार्डन्स, वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिडेंशियल सोसाइटी इन राजस्थान। राहुल जी ने देखा कि गेटेड सोसाइटी मैप, क्लब हाउस स्टेटस, ओनरशिप, मेंटेनेंस हैंडओवर, मेंटेनेंस फंड, इंडिविजुअल बैलेंस शीट, ये सब पे कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है और इलेक्ट्रिकल वाटर इंटरकॉम लेआउट्स नहीं है, फाइनल एग्रीमेंट रेडी नहीं हुआ है, मेंटेनेंस फंड बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स का है और एक भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी के पास नहीं है, जिसकी वजह से जो भी मीटिंग सोसाइटी की होती थी उसमें कोई आउटपुट नहीं हो पा रहा था बिल्डर के साथ और सोसाइटी को कॉन्फिडेंस नहीं था टेक ओवर लेने में। जब कुछ हो नहीं पा रहा था तो राहुल जी और उनके कुछ सदस्य जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स, उन्होंने पीआरएफ नाम की एक कमेटी बनाई और सोसाइटी के समक्ष ये सारे बिंदु रखे जो सोसाइटी के मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए जरूरी थे। तो बाद में जो सोसाइटी थी उन्होंने सब ऑफिस बिल्डर ने मास रेजिग्नेशंस दे दी। मास रेजिग्नेशंस देने के बाद चुनौती थी कि सोसाइटी इलेक्शंस नहीं करा रही थी, तो पीआरएफ कमेटी ने उनको अवगत कराया बाय लॉज और सोसाइटी एक्ट्स के बाय रूल्स, लॉज और लेजिस्लेशन से, जिसके बाद इलेक्शंस ऑफिसर नियुक्त हुए और इलेक्शन डिक्लेयर हुए। बट चैलेंज हुआ कि जो पीआरएफ के नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट थे, जो डिसाइडेड थे, वो बैक्ड ऑफ हो गए। उसकी वजह से पीआरएफ में भी क्राइसिस आ गया कि नॉमिनेशन कौन भरेगा और लोग नहीं आ पाए आगे अध्यक्ष पोजीशन के लिए। किसी ने कहा प्लीज डू समथिंग राहुल जी, हम कार्य अकेले नहीं कर सकते, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज कृपा करके प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भर दीजिए। उनकी ये सिचुएशन देख के और जिम्मेदारी का भाव से राहुल जी ने अध्यक्ष का नॉमिनेशन भर दिया। राहुल जी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, हर एक को हार्ड कॉपी दी, सॉफ्ट कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हुई। अपनी उन्होंने एक टीम बनाई, प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पोजीशंस पे। साथ में उन्होंने अपने जो पूर्व कार्य किए थे, स्पेशली बिफोर ही बिकेम प्रेसिडेंट, उसके लोगों को अवगत कराया और काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ इस इलेक्शन प्रक्रिया में। इलेक्शंस में राहुल जी की जीत हुई, लोगों ने उनका मैनिफेस्टो, पूर्व सोसाइटी के लिए कार्य और अप्रोच पसंद किया। उनके ट्रेजर कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन लास्ट डे वापस ले लिया था और खास बात यह है कि जो ईसी बनी वो लास्ट डे तक राहुल जी के साथ थी। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस में सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जो राहुल जी के कमेटी के पार्ट थे वो इलेक्शन हार गए, जिसका उन्हें काफी अफसोस हुआ। फाइनली एग्जीक्यूटिव कमेटी का फॉर्मेशन हुआ और अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में सारे ऑफिस बिल्डर्स और 5 ईसी मेंबर्स के साथ कार्य स्टार्ट हुआ सोसाइटी का और चार्ज ले लिया। बट जैसा कि गणतंत्र और लोकतंत्र में होता है कि सभी आपकी जीत से और आपकी कमेटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन से खुश नहीं होते, तो कुछ रेजिडेंट्स को शॉक भी हुआ। सबसे पहला चैलेंज कमेटी बनाते ही 2 ऑफिस बिल्डर्स ने कुछ रेजिडेंट्स के कहने पे या उनकी लॉबी के सपोर्ट में इंटरनल रेबेलियन स्टार्ट कर दिया कमेटी में, जैसे कि पासिंग एंटी ट्रस्ट रेजोल्यूशन, किसी वो कॉन्टेक्ट कर रहे थे ईसी मेंबर्स को ताकि मेजोरिटी में कुछ ऐसा हो या बायकॉट हो जाए या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दें। वो नहीं हो पाया। उनको बायलॉ, सोसाइटी एक्ट और एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ अवगत कराया और उससे उनको ज्ञान मिला, संज्ञान मिला और उनको लाइन पे लाया गया। अच्छी बात यह भी थी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स थे वो राहुल जी के साथ शुरू से अंत तक खड़े थे, वो उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे और सब चीजें राहुल जी को बताते थे और किसी भी एंटी सोसाइटी एक्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ समय पश्चात जो रिबेलियन 2 ऑफिस बिल्डर्स थे, उनको लगा कि राहुल जी की अप्रोच, कार्य प्रणाली काफी अच्छी है, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया और राहुल जी के साथ फिर उन्होंने काफी लंबे समय तक अच्छे विचारों के साथ कार्य किया। आइए अब आपको राहुल जी के उन कार्यों से अवगत कराते हैं जो उन्होंने मार्च से जुलाई तक किए थे, बिफोर मेंटेनेंस एग्रीमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय द बिल्डर। लेटर हेड बना और एक अच्छी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, बायलॉज और सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो ईसी मीटिंग जीपीएम के नोट्स होते थे, डॉक्यूमेंटेशन, सबमिशंस एंड पब्लिशिंग, सर्कुलेशन, वो सब किया गया।
सोसाइटी की वेबसाइट बनी, ऑपरेशंस, ईमेल, मैनेजर्स को मोबाइल कनेक्शंस दिए गए और एक डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट लेवल पे सोसाइटी की कार्यप्रणाली को प्रोफेशनल बनाया गया। काफी बड़ा काम एक ये था कि सोसाइटी के क्लब हाउस में एक ऑफिस बनाया गया, एक रूम बनाया गया जहाँ सोसाइटी का ऑफिस, डॉक्यूमेंटेशन, स्टेशनरी और लोगों की प्रेजेंस रहे। सोसाइटी के पास पहले ऑफिस नहीं था, इंडिविजुअल विलास में डॉक्यूमेंटेशन रहते थे और जो मीटिंग्स होती थी वो जनरल एरिया में होती थी। क्लब हाउस में जो ऑफिस बना वो आज भी प्रेजेंट है और सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, लैंडमार्क है। साथ ही उस ऑफिस के साथ लेबलिंग सोसाइटी ऑफिस की, उसमें फर्नीचर, अलमीराज, रैक, टेबल, चेयर्स, कुछ डोनेटेड, कुछ सोसाइटी एक्सपेंस के साथ एक प्रोफेशनल सोसाइटी ऑफिस सेटअप किया गया फॉर द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सोसाइटी के फिजिकल एसेट्स की ऑडिटिंग की गई, इंस्पेक्ट किया गया, उनकी फंक्शनिंग को, उनके फोटोग्राफ्स लिए गए, उनको डॉक्यूमेंटेशन में रखा गया मेंटेनेंस एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, सो दैट जब टर्नओवर टेक ओवर होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑडिट में रहें, ऑन रिकॉर्ड रहें और हैंडओवर के टाइम दे दी। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ताकि सोसाइटी के और लोग भी जुड़ें और जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो वॉलंटियर करना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई। ये फर्स्ट टाइम था जब सोसाइटी में ऐसी कमिटीज़ बनी, एडवाइजरी, कल्चरल, स्पोर्ट्स, हेल्थ सेफ्टी, नॉन रेजिडेंट वेलफेयर कमेटी, सोसाइटी ब्यूटिफिकेशन लैंडस्केप कमेटी एंड नेबरिंग कोऑर्डिनेशन कमेटीज। बात ये भी है कि कोरोना काल था जब राहुल जी का टेन्योर था और उस टाइम गवर्नमेंट के काफ़ी नोटिस, रेगुलेशंस आते रहते थे कोरोना रिलेटेड। उन सब का कंप्लाइंट वे में इम्प्लीमेंटेशन किया गया और ध्यान रखा गया कि सोसाइटी में कोई भी कोरोना रिलेटेड अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में सोसाइटी के पास काफ़ी कम पैसे थे तो सोसाइटी में स्पॉन्सरशिप और डोनेशन ड्राइव्स की गई जो काफ़ी सक्सेसफुल रहीं। काफ़ी सारी 15+ ऑफिस चेयर, टेबल्स, 2 लार्ज गार्बेज ट्रॉली, कॉर्नर हट, विंडो, लैंडस्केप गार्डन में अलमीरा, ऑफिस रैक्स, ये सब सामान डोनेशन से लाया गया। सोसाइटी के पास 4 से 5 चेयर्स थी। डोनेशन ड्राइव के साथ चेयर्स खरीदी गई जिससे कि जीबीएम और अलग एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, रेजिडेंट्स नॉर्मल मीटिंग्स में रेजिडेंट्स आराम से बैठ के बात कर सके, डिस्कस कर सके। आज सोसाइटी के पास 50+ सीटिंग कैपेसिटी है। ये रिक्वायरमेंट काफ़ी पुरानी थी, कई जीबीएम में अप्रूव हो चुकी थी, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका राहुल जी के कार्यकाल में आते ही हो गया। सोसाइटी के ऑफिस के लिए भी फर्नीचर खरीदा। सोसाइटी के काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड है, उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग लेआउट, सीवेज लेआउट, वाटर सप्लाई लेआउट, स्ट्रीट लाइट केबल लेआउट, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल, हाई टेंशन टू लो टेंशन, ऑल ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कई बार बिल्डर के साथ विजिट करके और जो वेंडर्स थे जिन्होंने ब्लूप्रिंटिंग डिज़ाइन किया था उनके साथ कांटेक्ट करके एस्टेब्लिश करके लाए गए, प्रोक्योर किए गए। लार्ज स्केल में प्रिंटिंग, लैमिनेशन और आज जिस सोसाइटी के ऑफिस के अंदर शोभित हैं, मार्क्ड हैं, लगे हुए हैं, जिससे आगे कभी भी कोई भी इश्यू हो तो लेआउट इंजीनियर्स जो टेक्नीशियन है देख के वो इशू फिक्स कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग। सोसाइटी का मैप मिसिंग था, वो सोसाइटी का मैप प्रोक्योर किया गया, उसको प्रिंट लैमिनेट करके ऑफिस में लगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो वैशाली एस्टेट बी का जेडी अप्रूव्ड मैप था जहाँ सोसाइटी है, वो नहीं था सोसाइटी के पास। बिल्डर के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करके उसको प्रोक्योर किया गया, उस पर साइन स्टैम्प्ड हैं बिल्डर के और सोसाइटी के। आज ये मैप की जो बाउंड्री रिलेटेड डाउट्स थे लोगों के, इस मैप के साथ क्लियर हो जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है फॉर हैविंग द बाउंड्री एंड पेरी लीगलिटी फॉर द सोसाइटी। कॉस्ट शीट्स पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा था सालों से, जो बिल्डर के साथ मेंटेनेंस एजेंसी के साथ मिलके प्रोक्योर हो गई 4 साल की लाइन आइटम वाइज जो भी उन्होंने सर्विसेज दी और ये सारे डॉक्यूमेंट रेजिडेंट्स के साथ शेयर किए जाते हैं। विला वाइज बैलेंस शीट, कॉस्ट शीट 100+ विलास को इंडिविजुअली ईमेल कराई गई जिसमें उनके व्हाटएवर जो रजिस्ट्री के से करंट तक उनका एक्सपेंस था वो लिस्टेड था और ये पहले कभी नहीं हुआ, जो राहुल जी के आने के बाद काम हो गया। इस तरह से आपने देखा कि जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो काफ़ी सालों से मिसिंग था, गैप था,
जो सोसाइटी में कॉन्फिडेंस नहीं था मेंटेनेंस हैंडओवर का, वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट किए गए स्टेप बाय स्टेप, एमिकेबली, डिप्लोमेटिकली, बिल्डर, मेंटेनेंस एजेंसी और उनके एसोसिएट्स के साथ मीटिंग्स कर। बट राहुल जी को 4-5 फ्रंट से चैलेंज भी मिलते रहे। नेबरिंग कमर्शियल प्लॉट ओनर्स, पास की सोसाइटी के नेताजी से, कुछ रेजिडेंट्स, बिल्डर्स और इंटरनल कमिटी में भी कुछ इश्यूज आ गए थे। काफी बड़े चैलेंजेस थे। सोसाइटी से जुड़े हुए कमर्शियल प्लॉट ओनर्स की ये मंशा थी कि सामने दुकान हो और पीछे उनका जो एक्सेस है वो सोसाइटी के अंदर हो, ताकि सोसाइटी के एसेट्स, गार्डन, क्लब हाउस का भी वे आनंद ले पाए, जो कि सही नहीं है। क्योंकि सामने उनकी जब कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है तो सामने जेडीए रोड है ऑलरेडी। इसके लिए वो काफी दबंगगिरी से आते थे, बात करते थे, कई बार थ्रेट भी देते थे, जिसका उनको कानूनी तरीके से और उसी लहजे में बताया गया, समझाया गया और सोसाइटी में काफ़ी बाउंड्री वॉल ब्रेक होने से स्टॉप कर दिया। मेंटेनेंस एजेंसी, उनका जो पैसे देने का था वो 60 लाख था सोसाइटी को, 60 अप्रॉक्सीमेट, और जो वो ऑफर कर रहे थे वो 35 लाख की कर रहे थे, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि 25 लाख का डेफिसिट होता और वो कुछ पास की इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी के एक्सपेंसेस में एडजस्ट की बात कर रहे थे, जो सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी को एक्सेप्टेबल नहीं था। फाइनली उन्होंने इसको देख के 1 अगस्त को मेंटेनेंस टर्मिनेट कर दिया और सारी सर्विसेज, हॉर्टिकल्चर, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, सब कुछ विड्रॉ कर दिया, ताकि प्रेशर बिल्ड हो सोसाइटी पे और सोसाइटी टेक ओवर ले ले और जो भी पैसा वो दे रहे हैं 30 लाख, 35 लाख, वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन सोसाइटी ने नहीं एक्सेप्ट किया और बिल्डर और उनके एसोसिएट्स के कितना भी प्रेशर आ गया, बट सोसाइटी बेंड नहीं हुई और वो डट के आगे खड़ी रही। पड़ोस की इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी के जो नेताजी थे और उनके एसोसिएट, उनका काफ़ी डोमिनेंस था आर्किडिया ग्रीन सोसाइटी पर, और कुछ भी यहाँ कार्य हो तो पहले परमिशन लेने की ऐसी मंशा रहती थी। उसके लिए उनसे काफ़ी वार्तालाप हुई, कई बार हॉट डिस्कशंस भी हुए और फाइनली उन्होंने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि यहाँ दाल नहीं गलेगी और अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस एंड बी हैप्पी टुगेदर। इसके साथ एक चैलेंज ये भी हुआ कि जो ईसी मेंबर्स जिनके बड़े विलास थे, उन्होंने इंटरनल प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। बार बार वो रेजिग्नेशंस देने राहुल जी के साथ सामने पहुंच जाते थे। उनका ये था कि सारे विलास का एक ही मेंटेनेंस अमाउंट हो, जिसकी वजह से इंटरनल जो कार्य प्रणाली थी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और उनको कई बार समझाया गया बातचीत से, ताकि कमेटी जो है और फंक्शनिंग सोसाइटी की चलती रहे इस क्राइसिस के बीच में, जब बिल्डर टर्मिनेट कर दिया है मेंटेनेंस और सोसाइटी चला रही। सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स जो कि सेटिस्फाइड नहीं थे और व्हाट्सोएवर, वो काफ़ी सारे डेली व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, एंटी सोसाइटी मैसेज, हम नई सोसाइटी बना लेंगे। उनका उद्देश्य था कि किस तरह से जो राहुल जी है वो डीमोरलाइज हो जाएं या वो ब्रेक डाउन होकर रिज़ाइन कर दें, ताकि उनकी जीत हो। और एक तरह से ईगोइस्टिक इश्यूज हो गए थे, साथ में उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा था जो पहले की कार्यकारिणी में मिलता था। राहुल जी का नो अपीजमेंट पॉलिसी और इक्वल लॉ फॉर ऑल भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था। सिविल वर्क रोकना, रूमर्स, फेक न्यूज़ क्रिएट करना, जो सेकेंडरी ऑफिस बीयरर्स है उनको इंटिमिडेट करना, और सोसाइटी में जो मेंटेनेंस है, जो वो सर्विस ले रहे हैं, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इसके लिए भी पैसे नहीं देना और दूसरों को भी मना करना पैसे नहीं देने से, इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आई। बट राहुल जी ने भी उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और सोसाइटी को रन करते रहे। फाइनली जब साम दाम दंड भेद इन सब चीज़ों से राहुल जी की कार्यकारिणी या उनको कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेटेड होकर उनको डिक्टेटर कहा गया, मोगेम्बो कहा गया, ताकि it was a sign of frustration, but Rahul ji took it as a badge of honor and he kept working for the betterment of society. एक और ऑब्जर्वेशन जो राहुल जी ने देखा कि शुरुआत में उनके जो 3 खास एडवाइजर्स थे, सीनियर और साथ में लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैन, जिनके साथ उन्होंने सारे मूवमेंट की स्टार्ट की थी और समर्थन की एक्सपेक्टेशन की थी, जिनके कहने पे राहुल जी ने नॉमिनेशन भरा था, कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने राहुल जी का साथ छोड़ दिया
और एक सीनियर एडवाइजर ने भी राहुल जी का साथ छोड़ दिया। लास्ट में राहुल जी के पास नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के अलावा 2 एडवाइजर्स रह गए। 31 जुलाई को बिल्डर, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई, 35 लाख लेने से डिक्लाइन कर दिया। सोसाइटी ने देना था 58+ लाख। बिल्डर ने सारी जो सिक्योरिटी थी मेंटेनेंस एजेंसी विड्रॉ कर ली। एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी सोसाइटी में। रेजिडेंट्स वर लेफ्ट विदाउट सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, वाटर सप्लाई, और उसके लिए जीबीएम बुलाई गई। जीबीएम में अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने कहा कि सोसाइटी को भंग कर दिया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एब्सर्ड पॉइंट्स। उसमें से कई लोग सोसाइटी में पहले ऑफिस भी रह चुके थे। बट राहुल जी ने विवेक के साथ, लॉजिकल पॉइंट के साथ सोसाइटी की एग्जिस्टेंस इंटैक्ट रखी और साथ में एक वेल-नेट बेसिक प्लान लॉन्च किया, जिससे सोसाइटी के हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और वेरी बेसिक ऑपरेशन सस्टेन हो पाए। सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी और अध्यक्ष ने हार नहीं मानी और उन्होंने सुचारू रूप से बेसिक सर्विसेज स्टार्ट कर दी, जिससे रेजिडेंट्स को इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं हो, और आखिरी दम तक उन्होंने मेंटेनेंस टेक ओवर नहीं लिया और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया फाइनेंशियल अमाउंट पर। लीडरशिप इन क्राइसिस राहुल जी ने एग्जिबिट की, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस को डिसॉल्व होने से रोक लिया, और आज की सिचुएशन में सोसाइटी को टेक ओवर मेंटेनेंस मिल गया है करंट ऑफिस लीडर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू, और सोसाइटी एक वैलिड ऑपरेटिंग लीगल एंटिटी है। आइए अब आपको अवगत कराते हैं पोस्ट टर्मिनेशन के बाद क्या क्या सोसाइटी वेलफेयर में काम हुए हैं। स्पीडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, इसलिए गेट 2 और गेट 4 पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए। लेटर करस्पॉन्डेंस बॉक्स डिजाइन होके उसको इंस्टॉल किया गया क्लब हाउस के बाद, सो दैट कोई भी लेटर करस्पॉन्डेंस आए वो उसमें ड्रॉप किया जा सके। गेट 5 के लॉन खुला था, कोई गेट नहीं था वहाँ पे। गाय, भैंस, अन्य पशु, नीलगाय, कोई भी ट्रेसपासर आ जाता था, कोई एक्सेस रोक नहीं पाता था। काऊ कैचर गेट लगाया, काफी पुरानी रिक्वायरमेंट। इसकी स्पॉन्सरशिप राहुल जी ने और एक अन्य एसोसिएट ने की। सोसाइटी में काफी जगह पे डार्क स्पॉट्स थे। सिक्योरिटी एजेंसी के हेड के फीडबैक के अकॉर्डिंग सोसाइटी में कई जगह फ्लैश लाइट लगाई गई ताकि रोशनी रहे। लाइट इटसेल्फ इज अ सिक्योरिटी, ताकि जितने भी डार्क स्पॉट्स हो जाते थे पोस्ट सनसेट वो सारे कवर हो जाएं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे काफ़ी सारी फ्लैश लाइट इंस्टॉल की गई। किड्स प्ले एरिया, लैंडस्केप गार्डन, गेट नंबर 3, गेट नंबर 1 एक्सेट्रा। क्लब हाउस के पीछे, ताकि जो हमारा ऑफिस है वो मेंटेन रहे, सेफ रहे। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क कार्य जो हुआ राहुल जी के कार्यकाल में, वो बिजली का सोसाइटी का कनेक्शन और मीटर इंस्टॉलेशन हुआ है। सोसाइटी के पहले पास की बिल्डिंग से बिल्डर के मीटर के थ्रू कनेक्शन आता था, और जब बिल्डर ने टर्मिनेट किया था मेंटेनेंस, तब पूरा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। बट राहुल जी को ये पहले से आभास था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने 1-1.5 महीने पहले ही JVNL में एप्लीकेशन डाल दी थी और मीटर लगा दिया था बिजली का, जिसकी वजह से आज सोसाइटी आत्मनिर्भर है बिजली में, और उनका खुद का मीटर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस लगा और काफ़ी खर्चा भी हुआ था, जबकि सोसाइटी के पास बहुत ही कम पैसे थे। बट इट वॉज अ प्रीएम्प्ट प्रिकॉशनरी स्ट्राइक। बिजली मीटर के लगने से सोसाइटी की जो बचत हुई आप खुद देख सकते हैं। जो पहले 50 से 60 हज़ार का बिल मंथली दिया जाता था मेंटेनेंस एजेंसी के बिल्डर मीटर के थ्रू, अब ये 12 से 15 हज़ार एवरेज आ रहा है। इसका मतलब साल की 5 लाख की सेविंग हुई है रेसिडेंट्स की। पर विला 5,000 रुपये तक की सेविंग हुई है अपना खुद का मीटर लगने से। साथ में आत्मनिर्भर हो गई है सोसाइटी, बिजली उनकी खुद की है मीटर के साथ, और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है थर्ड पार्टी पे कि रात को किसी ने लीवर गिरा दिया तो सोसाइटी में अब अंधेरा नहीं हो सकता। जैसा कि एक तरह की रात अगस्त 2021 में बरसात तूफानी रात में जब टर्मिनेट हो गई थी मेंटेनेंस, तो लीवर गिरा दिया गया था और पूरी सोसाइटी अंधेरे में मगनमय हो गई थी। बट बिजली मीटर अपना खुद होने की वजह से नेक्स्ट डे से अपने मीटर से सप्लाई डाल दी गई।
इसके साथ ही अत्याधुनिक टेक्निक हार्डवेयर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया गया इलेक्ट्रिकल सोसाइटी का सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम, जिसमें एमसीबी सिस्टम और साथ में चेंज ओवर स्विच, आगे जाके डीजी जनरेटर भी लगा सकते हैं। और अलग अलग जो एरियाज हैं फेज लेवल पे और अलग अलग सेगमेंट जो हैं सोसाइटी के लेन वाइज सब स्टेशंस, उन सब की नेटवर्किंग सेंट्रलाइज कर दी गई, जिससे कि बिजली का जो मैनेजमेंट है, स्विचिंग ऑन ऑफ, वोल्टेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा सेंट्रलाइज हो सके। और सोसाइटी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया, और क्योंकि पहले कनेक्शन कहीं और से आ रहा था तो सारा असेसमेंट किया गया, लो टेंशन हाई टेंशन वायरिंग एक्सपर्ट के थ्रू, और जहाँ जहाँ रेक्टिफिकेशन था, एडिट्स थे, किए गए। इसमें काफ़ी समय मेहनत लगी और फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब सोसाइटी में कहीं वायर्स भी कहीं और जा रहे थे, वो भी हटा दिए गए ताकि बिजली का मिसयूज नहीं हो पाए। सोसाइटी के स्टाफ को काफ़ी दिक्कत थी, बाथरूम बहुत ही इल मेंटेन्ड था, फ्लश टैंक्स, टैप्स, ओवरफ्लो अलार्म सिस्टम, ओवर टैंक्स जो क्लब हाउस में हैं, टैंक लिड्स, नेटवर्किंग, ताकि जो स्टाफ है हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, सिक्योरिटी, वो सैनिटेशन और बेसिक वॉशरूम का यूसेज इजीली कर पाए। सोसाइटी के वाटर टैंक्स जो हैं जहाँ से पानी डिपॉजिट होता है, जिसमें जो एडजॉइनिंग बिल्डिंग के बेसमेंट में है, उनकी कंप्लीट सर्विसिंग, वॉशिंग और उनका क्लीनिंग करवाया गया, जिससे कि सोसाइटी में आगे पानी की जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से संचालित करी जा सके। सोसाइटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वैशाली स्टेट फेडरेशन, जो आसपास सारी बिल्डिंग्स वैशाली स्टेट बी में मल्टी स्टोरी, उसमें रिप्रेजेंटेशन एडुकेट किया गया। और सोसाइटी ने कई जो सिविक मूवमेंट्स थे उनमें भी पार्टिसिपेट। राहुल जी के एनजीओ ने सोसाइटी को वाटर टैंक डोनेट किया, जिसका उपयोग बाद में राजेश छाबड़ा जी द्वारा डोनेटेड वाटर कूलर के ऊपर रख दिया गया फॉर वाटर सप्लाई। सोसाइटी के रेजिडेंट्स की कार्स के लिए कार स्टिकर्स का डिजाइनिंग और ऑर्डरिंग किया गया, इम्प्लीमेंटेशन करंट इसी ने किया। सोसाइटी के लिए सप्लाई जो वाटर सप्लाई एसटीपी की बंद हो गई थी, क्योंकि टर्मिनेट हो गया था एग्रीमेंट, और कई बार एसटीपी में पानी भी नहीं होता है तो लॉन सूख रहे, तो उसके लिए वाटर टैंक जो है बड़ा कैपेसिटी का इंस्टॉल किया गया। उसके साथ ही साथ एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वाटर सप्लाई का, जिसमें सप्लाई टंकी से है, बाकी जो पाइप्स, होस पाइप्स हैं उनमें उनके कंट्रोल सिस्टम, ये सब सेटअप किया गया, उसको एनक्लोज्ड किया गया, उसको कोई डैमेज नहीं कर पाए। तो इसमें से काफ़ी सोसाइटी की जो वाटर सप्लाई एक इंडिपेंडेंसी है। इसके साथ ही होस पाइप्स, वाटर सप्लाई के थोड़े एसटीपी की जॉइंट्स, इन सब का एक इंटरनेटवर्क बनाया गया, ताकि क्योंकि जब टर्मिनेट हुआ था तो सारे पाइप्स वगैरह निकाल दिए गए थे, टूट गई थी, खींच के पाइप ले गए थे, जैसे कि कोई वॉर जोन। और उसके बाद ये सब इंस्टॉलेशन री इंस्टॉल किया गया, नए होस पाइप्स परचेज किए गए। आज सोसाइटी कहीं भी किसी भी एरिया में, किसी भी कैरी में अक्रॉस द एंटायर लैंडस्केप पानी सप्लाई करने की उसमें कैपेसिटी बिल्डअप हो चुकी है। फ्लैग पोल लगाया गया लैंडस्केप गार्डन में। पहले पीछे एक बैकयार्ड गार्डन में इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी के साथ इवेंट्स होते थे, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन की इशू रहती। अब सोसाइटी अपने खुद के इंडिपेंडेंट लेवल पे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कल्चरल सोशल इवेंट, फ्लैग होस्टिंग कर सकती है। फ्लैग पोल का इंस्टॉलेशन हुआ है सोसाइटी में। लैंडस्केप गार्डन के पास जो कॉर्नर हट थी उसमें विंडो और जो डोर्स का इंस्टॉलेशन किया गया, इसका भी डोनेशन हमारे एक रिस्पेक्टेड रेजिडेंट ने दिया। इसकी वजह से ये जो कैबिन है उसको यूज़ करा जाता है मटेरियल के डिपॉजिट और सेफ कस्टडी के लिए, जो पहले नहीं था। एसटीपी वाटर सप्लाई के जो पॉइंट्स और जो प्लम्बिंग पॉइंट्स सब ब्रेक हो गए थे, उनको रिफर्बिश किया गया, एडिशनल पाइपिंग और एक्सटेंशंस लगाए गए सोसाइटी में हाई क्वालिटी के, ताकि जो एसटीपी की सप्लाई है उसको डिस्टर्ब नहीं हो, लीकेज नहीं हो। सोसाइटी में कई जगह फैंस नहीं थी, वो लगाई गई, इंस्टॉल की गई, ताकि फिजिकल सेफ गार्डिंग हो सके। सोसाइटी के एक कॉर्नर गार्डन है जहाँ पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल पोल है, वहाँ बॉर्डर नहीं थी उस पोल पे, जिससे कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था, और साथ में बाहर की रोड से कोई अंदर भी आ सकता था। इसकी पूरी फेंसिंग
हुई है, जैसा आप देख रहे हैं पोल के साथ। ये राहुल जी के एनजीओ ने डोनेट किया था, स्पॉन्सर किया था फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में मार्किंग्स नहीं थी। आप अगर सोसाइटी में आते तो आपको ये नहीं पता होता कि सोसाइटी है और सोसाइटी मैनेज कर रही है। तो अलग अलग गेट्स पे और अलग अलग जगहों पे सोसाइटी की मार्किंग की गई, गेट नंबर्स को लिखा गया और अलग अलग ऐसे बैनर्स बनाए गए इनोवेटिव, जिसमें नोटिस लगाए जा सकें और जो भी रेजिडेंट्स उनको पता रहे, जो विजिटर्स हैं उनको गेट नंबर्स पता रहे, सोसाइटी की बेसिक इंफॉर्मेशन उनके पास हो। इसके साथ ऐसे बैनर्स भी बनाए गए जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो विजिटर्स को फॉलो करने हैं और रेजिडेंट्स को भी कंप्लायंस में रखने हैं। सोसाइटी के जो कॉमन एरिया के सब स्टेशंस हैं उनको अपग्रेड किया गया। कई जगह ज़मीन पे थे, उनको ऊपर किया गया। अंदर के एमसीबीज चेंज की गई, कंपोनेंट्स चेंज किए गए। काफ़ी वर्न आउट इंफीरियर कंपोनेंट्स लगे हुए थे, जिससे शॉर्ट सर्किट फ्रीक्वेंट होता था और इलेक्ट्रिक्यूशन का डर रहता था आसपास एरिया में। तो उनको रिफर्बिश्ड करके एक इलेक्ट्रिक सेफ एंड साउंड सिस्टम डेवलप किया गया। 3 से 4 सब स्टेशंस में उनमें लॉकिंग सिस्टम लगाया गया। गेट्स पर गार्ड्स के लिए चाय का इनका प्रबंध किया गया। सिगड़ी, चाय पत्ती और ये सब जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं इसका भी। सोसाइटी के गेट्स पे अलग अलग जहाँ पे एमसीबीज और लाइटिंग कंट्रोल स्विचेस हैं उनका अपग्रेड किया गया। लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस हार्डवेयर इंस्टॉल किया गया सो दैट सोसाइटी इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन इज सेफ एंड साउंड। सोसाइटी के बाहर कचरा फैल जाता था तो उसके लिए प्रॉपर एक टैंक को आगे से टॉप ऑफ करके उसको गार्बेज बॉक्स बना। सोसाइटी में गार्बेज कार्ट का डिज़ाइन इंस्टॉलेशन किया गया जो एक फेलो रेजिडेंट ने स्पॉन्सर की थी। ये काफ़ी अर्गोनॉमिकली साउंड है और ईज ऑफ मूवमेंट रहता है। काफ़ी ज़्यादा कचरा भी इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सोसाइटी के जो की एरियाज हैं, विजिबिलिटी एरियाज, वहाँ पे नोटिस बोर्ड्स की डिज़ाइन, प्रिंटिंग और इंस्टॉलेशन किया गया और स्टैंडर्ड कंटेंट जो सोसाइटीज़ में रहता है वो उस पर पेस्ट किया गया। जैसा आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डेंजर साइंस एक्सेट्रा। सोसाइटी की जो मीटर एरिया है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मीटर है, वहाँ की प्रॉपर अर्थिंग केमिकल कराई गई है ताकि जो पूरा एरिया है वो सिक्योर है, शॉक प्रूफ रहे और एक्सेस इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम ट्रांसफार्मर डिस्चार्ज हो जाए ग्राउंड में। सोसाइटी ने बायलॉज को कंप्लायंट रखते हुए जो सिक्योरिटी सर्विसेज है और नॉन सिक्योरिटी मेंटेनेंस सर्विसेज है उनके लिए प्रॉपर टेंडर फ्लोट किए और प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस से ही वेंडर्स का, सप्लायर्स का चुनाव हुआ। इसके साथ सोसाइटी के बायलॉज में भी एनहेंसमेंट्स किए गए, अमेंडमेंट किए गए जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिससे सोसाइटी के मेंबरशिप्स को पेरेंट्स और इमीडिएट सिबलिंग्स को मिल पाए। और साथ में ईसी का टेन्योर 2 साल का कर दिया गया, डिफॉल्टर्स पे लिमिटेशन कर दिया गया और सोसाइटी की जो मेंबरशिप है उसका स्कोप भी डिलिमिट कर दिया गया, जो बाउंड्री के अंदर आपके विलास हैं एक्सेट्रा। ये सब क्रिटिकल अमेंडमेंट्स थे जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, जो राहुल जी के कार्यकाल में जीबीएम के थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर दिए गए। ऑफिस के लिए लैपटॉप, प्रिंटर, इन सब का प्रबंध किया गया, जबकि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक और फ्रेजाइल थी। उसके बावजूद सिस्टम को ऑटोमेटेड और डिजिटलाइज करने के लिए और एस्टेट मैनेजर को एफिशिएंट करने के लिए परचेज की गई। सोसाइटी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एडिशनल लॉज बनाए जो काफ़ी सालों से पेंडिंग थे। कंस्ट्रक्शन रूल्स रेगुलेशन, पेट रूल्स रेगुलेशन, टेनेंट रूल रेगुलेशन, ट्री श्रब, फ्लोरा, व्हीकल पार्किंग रूल्स, ये सब लॉज सोसाइटी ने बनाए। पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है उसका रिक्वायरमेंट दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन। जब 8 महीने बाद राहुल जी के लिए उनकी डॉटर का बर्थ आने वाला था और साथ में उनका एक ऑन साइट ट्रैवल रिक्वायरमेंट था, उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर से पूछा कि कोई 2-3 महीने के लिए मैनेज कर सकते हैं प्रोविजनल मैनेजमेंट। तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई आगे नहीं आया और किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो प्रोविजनल प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाले, जो कि कई बार स्वाभाविक होता है। इसकी वजह से राहुल जी को नए इलेक्शंस करने पड़े और इलेक्शंस करने के बाद नई कमेटी बनी, नए पदाधिकारी आए और पीसफुल हैंडओवर राहुल जी ने एमिकेबली कंप्लीट कंप्लायंट हैंडओवर नए कमेटी को दे दी, ताकि सोसाइटी का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और रेजिडेंट्स को कोई भी असुविधा ना हो।
कुछ कार्य राहुल जी नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में, जिनका उनको खेद है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास अक्रॉस द सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की बॉर्डर फेंसिंग, गेट नंबर 4 पे गेट नंबर 3 का एक परमानेंट सॉल्यूशन, वाटर टैंक जो है वो अपने इंटरनल हो और साथ में सोसाइटी वाटर इंडिपेंडेंट रहे, सीवर जो कनेक्शन है सोसाइटी का वो मंगलम की सीवर लाइन से जुड़ जाए, आर्केडिया के सोलर पैनल की जो पावर है वो आर्केडिया के मीटर में आए, बिग विलास की जो इक्वल मेंटेनेंस का इशू है वो सॉल्व हो जाए, और साथ में टेक ओवर ऑफ मेंटेनेंस जो अभी करंट ईसी ने कर दिया है। आशा करते हैं ये पॉइंट्स पे करंट ईसी भी संज्ञान लेगी और उस पे कार्य, और ऑफ कोर्स एक मंदिर का निर्माण जिससे रेजिडेंट्स की जो रिलीजियस नीड है वो पूरी हो सके। राहुल जी आभार करते हैं अपने खास एडवाइजर्स जो उनके साथ आखिरी तक रहे, उनकी ऑफिस बीरेस, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और बहुत सारे रेजिडेंट्स जो उनके साथ थे, उनके वेल विशर्स, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। राहुल जी के कार्यों की काफ़ी सोसाइटी में प्रशंसा हुई और नई कार्यकारिणी ने उनको अप्रिशिएट किया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड डिवोशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सेटअप किया आर्केडिया ग्रीन्स में वो काफ़ी लॉन्ग टर्म और हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस पर नई कार्यकारिणी ने स्मूथली टेक ओवर करके सुचारू रूप से आज सोसाइटी को चला रहे हैं और रेजिडेंट्स भी काफ़ी खुश हैं।